Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by dibesh sir. This is our lecture number 26, chapter number 5, Continuity and Differentiability. So हम पिछले क्लास में लैग्रेंज थ्योरम को डीपली स्टडी किए थे, उसको प्रूफ भी किया था, एग्जाम्पल भी किए थे और भी इस क्लास में हम और भी एग्जाम्पल करते हैं. सो पहला एग्जाम्पल है प्रूफ x माइनस वाई अपॉन एक्स लेस देन लॉग बेसी x अपॉन वाई लेस देन x माइनस वाई अपॉन वाई. जो y जो होगा वो 0 से लेके x के बीच में होगा यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम बाय टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेसी x. तो मीन वैल्यू थ्योरम से हमें इसे प्रूव करना है. तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेसी x है और हमें क्लियरली पता है जो मैंने कुछ बताया था, दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो कंटिन्यूस ऑन r है और साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन ये सारे अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. और e टू द पावर x, log x, a टू द पावर x ये भी अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. तो इसे अच्छे से याद रखो. तो क्लियरली ये log x हो गया तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो गया. सो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है देयर एग्जिस्ट c विच बिलोंग्स टू एक्स वाई. वो किसके बीच में होना चाहिए बताओ? x और y के बीच में होना चाहिए. सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स बाय वाई माइनस एक्स. तो एफ डैश सी मतलब जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स. क्योंकि हमने c लिया है तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन सी. और एफ ऑफ वाई यहाँ पे y डालना है तो लॉग बेसी y हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स तो ये तो क्लियरली लॉग बेसी एक्स है अपॉन वाई माइनस एक्स. अब हमने बोल दिया कि c जो है वो x और y के बीच में है तो c क्लियरली ग्रेटर देन x लेस देन y हो गया. और इसको अगर 1 अपॉन सी कर देते हैं तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन y और ये हो जाएगा 1 अपॉन x. सही है. सो 1 बाई सी ग्रेटर देन 1 बाई वाई एंड लेस देन 1 बाई एक्स है. तो 1 अपॉन सी के बदले हम लोग ये पूरा डाल सकते हैं क्या? तो ये हमने डाला 1 अपॉन वाई लेस देन लॉग बेसी वाई माइनस लॉग बेसी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स एंड लेस देन 1 बाय एक्स. अब मैंने क्या किया, सब में वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और यहाँ पे वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ पे वाई माइनस एक्स आ जाएगा और लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग एम बाई एन हो जाता है. तो सिमिलरली हम लोग इसे लिख सकते हैं लॉग वाई अपॉन लॉग वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं. तो हमें जो क्वेश्चन दिया वो थोड़ा अच्छे से चेक करो. ये एक्स अपॉन वाई है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया. तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, चाहिए ना. तो ये हो जाएगा x, ये तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारे उल्टे हो जाएंगे, दैट इज x माइनस वाई हो जाएगा. लेकिन जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स इधर आ गया. ये माइनस मल्टीप्लाई करने से तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज लॉग बेसी x अपॉन वाई और ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, दैट इज x माइनस वाई अपॉन वाई. ये हो गया हमारा प्रूफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. प्रूफ सेक्स स्क्वायर ए लेस देन 10b माइनस 10a अपॉन b माइनस a लेस देन सेक्स स्क्वायर b. और a जो है वो 0 से लेके b के अंदर है और b जो है a से लेके पाई बाई 2 के अंदर है. तो हमने क्या लिखा, f ऑफ x हमारा दे दिया है 10x, नहीं दिया नहीं है, हमें यहाँ पे फाइंड देखना पड़ेगा. कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है. तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं. तो जनरलाइज कर लेंगे तो ये डायरेक्ट हो गया 10x. तो f ऑफ x हो गया 10x और हमने पहले से ही पता कर लिया है कि जो 10x है वो कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन और डोमेन है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. सो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab. c जो है वो ab के अंदर है सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a हो जाएगा. तो f डैश c मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव, दैट इज 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x और यहाँ पे c है तो सेक्स स्क्वायर c हो जाएगा. तो क्लियरली ये हो गया सेक्स स्क्वायर c f ऑफ b मतलब यहाँ पे b डालना है, दैट इज 10b f ऑफ a, दैट इज यहाँ पे a डालना है, दैट इज 10a अपॉन b माइनस a. नाउ हमने लिया है c जो है वो बिलोंग करता है a और b के बीच में, मतलब c
ए और बी के बीच में लाई किया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया चारों तरफ। तो यहाँ पे हो गया सेक्स स्क्वायर ए, ये हो गया सेक्स स्क्वायर सी, ये हो गया सेक्स स्क्वायर बी। अब सेक्स स्क्वायर सी के बदले हम ये पूरा लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्स स्क्वायर ए लेस देन 10b माइनस 10a अपॉन b माइनस a, और ये हो गया सेक्स स्क्वायर बी। हैंस प्रूव्ड बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आराम से हो जाता है। अब हम देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा यूज। फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग a 40 b 51। अगर याद करेंगे हम पिछले क्लास में जो किए थे, दैट इज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किए थे, वहाँ पे हमने पता किया था कि अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड देन हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। ये दिमाग में रखना है। रोल्स थ्योरम के लिए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। दिमाग में रखना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड हुआ तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। और ये वहाँ पे याद करोगे तो हमने लिखा था ए जो है वो कोऑर्डिनेट उसका था ए एफ ऑफ ए, बी जो है उसका कोऑर्डिनेट है बी एफ ऑफ बी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। दिमाग में रखना। तो सिमिलरली सेम यहाँ पे भी है। तो ए हमारा हो गया 4, क्लियर है ये नहीं बताओ, बी हो गया हमारा 5, और एफ ऑफ ए हो गया हमारा 0, एफ ऑफ बी हो गया हमारा 1। ये बहुत इजी पड़ेगा अगर अच्छे से याद रखते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो 2x हो गया, 2x माइनस 4, और क्योंकि ये अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1, इसका तो कांस्टेंट 0, तो सिंपल हो गया 2x माइनस 4। अब अगर मैंने यहाँ पे c लिया है तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 2c माइनस 4 इंटू 1। और यहाँ पे हमें एफ ऑफ बी मैच करो, कितना हो गया 1, सही है, माइनस एफ ऑफ ए मैच करो, दैट इज 0, माइनस अपॉन बी माइनस ए, दैट इज बी हो गया हमारा मैच करो 5 माइनस ए मतलब मैच करो 4, दैट इज 5 माइनस 4, 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्लियरली हो जाता है 9 अपॉन 2, दैट इज 4.5 मतलब आ गया 4 और 5 के बीच में। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हुआ। अब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि c जो है दैट इज एट c टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन देखे, उसके बेसिस में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9510509053 में लिख सकते हो, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोस। थैंक यू।